बीजेपी अब इस चुप्पी को मुद्दा बनाकर सपा नेतृत्व पर हमलावर हो गई है और लगातार यह सवाल उठा रही है कि क्या डिंपल यादव के सम्मान से ऊपर है वोट बैंक की राजनीति। क्या समाजवादी अखिलेश पार्टी यादव के की राष्ट्रीय चुप्पी अध्यक्ष मजबूरी है या सियासी रणनीति। अखिलेश यादव जी ने संवाददाता अपने किशोर मोहन सांसदों के गुप्ता, साथ एक गुजरात बैठक की। प्रवासी न्यूज, कानपुर से बता रहे हैं कि सबसे आने पहले वाले तो दिनों में यह मुद्दा और भी तूल उनकी पकड़ सकता हिम्मत है नहीं और पड़ रही चुनावी है मौसम में एक कि बड़ा उसके राजनीतिक विरुद्ध कुछ सवाल बन बोले और सकता वो है। कुछ बयान जारी करे। अगर के अनुसार मस्जिद नहीं ले गया, अगली बार से मैं बुर्का पहनाकर उनको लाऊंगा। या तो उनको ये आश्वासन दें या फिर वो इसका विरोध करें। चाहे सिख ईसाई धर्म की सभी महिलाओं के प्रति जो बुर्का नहीं पहनती हैं, उनको वो उसी भाव से देखते हो जैसी उन्होंने डिम्पल के लिए टिप्पणी किया है। विगत दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अपने सभी सांसदों के साथ दिल्ली में संसद भवन के पास एक मस्जिद में अपने सांसदों के साथ बैठक की थी। मस्जिद एक इबादत का स्थान है जहां पर उन्होंने सभी सांसदों को ले जाकर जो राजनीति करने का प्रयास किया था, उसकी देश भर में अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं आई हैं। लोगों का ये कहना है कि उनको मस्जिद को अपने राजनीतिक उपयोग के लिए नहीं प्रयोग करना था। साथ ही उसके बाद एक निजी टीवी चैनल में ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी जी का एक बयान, जिसमें उन्होंने डिम्पल यादव जी के वस्त्रों को लेकर एक बहुत ही घटिया, फूहड़ और शर्मनाक टिप्पणी की थी, जिसको मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता। उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके सभी सांसद, सभी पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का मौन, ये बहुत ही चिंताजनक है। डिम्पल यादव भले ही हमारी राजनीतिक विरोध पक्ष से आती हों, लेकिन वो एक महिला हैं और एक भद्र महिला हैं। देश ने कभी भी उनके वस्त्रों पर कोई टिप्पणी नहीं की, जैसा कि सामान्य महिलाएं, हिंदू महिलाएं वस्त्र पहनती हैं उसी तरीके से वो भी पहने थी। उस पर एक मौलाना की टिप्पणी बहुत ही सोचने का विषय है, क्योंकि जो मौलाना साजिद रशीदी हैं वो ऑल इंडिया मौलाना एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उनका बयान ये स्पष्ट करता है कि इस्लाम में जो बुर्का नहीं पहनती हैं महिलाएं, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई मत की महिलाएं जो बुर्का नहीं पहनती हैं, उनकी नज़र में वो उसी भाव की हैं जैसा उन्होंने डिम्पल के लिए प्रयोग किया है। तो ये तो मौलाना से भी मैं कहूँगा कि वो स्पष्ट करें, क्या जो बुर्का नहीं पहनती उनकी नज़र में उनको वो इसी दृष्टि से देखते हैं, सभी इस्लाम के लोग इसी तरह से दृष्टि से देखते हैं। ये एक बहस होनी चाहिए पूरे समाज में और सभी समाज के लोग वो जानने का हक है कि वो स्पष्ट करें कि उनकी नज़रिया उनका किस तरह से शेष धर्म के प्रति रहता है। दूसरा, अखिलेश यादव जी, अगर यही बात किसी हिंदू धर्म के संत महंत ने कहा होता तो आज अखिलेश यादव सहित पूरी पार्टी पूरे प्रदेश में दंगा फसाद कर रही होती, अराजकता फैला रही होती। लेकिन वोट बैंक के कारण से वो आज मुंह पर एकदम से दही जमा कर बैठे हैं। वो एकदम से फेविकोल चिपका लिया है अपने होठों पर। कोई समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता भी बोलने की स्थिति नहीं है। ये वोट बैंक की राजनीति में तुष्टीकरण में इतने मध्यांध हो गए हैं, ये शेष समाज को समझने की जरूरत है। क्योंकि जो अपने पत्नी के अपमान पर चुप हो सकता है, वो शेष समाज के अपमान पर उसकी भाव क्या होंगी, भूमिका होगी, ये पूरे समाज के लिए आज समझने का वक्त आ गया है। दूसरा, अखिलेश यादव अगर जवाब नहीं दे सकते हैं तो वो मौलाना साजिद रशीदी से क्षमा मांगकर ये तो कह ही सकते हैं कि वो मस्जिद के प्रोटोकॉल को भूल गए थे। भविष्य में अपनी पत्नी को वो मस्जिद जब भी ले जाएंगे तो बुर्का पहना कर ले जाएंगे। या तो वो इसका विरोध करें या अपनी गलती को महसूस करके दोबारा के लिए वो बुर्का पहनने के लिए उनको आश्वासन देकर क्षमा मांग लें। कुछ ना कुछ एक चीज जरूर उनको करना चाहिए। उनकी चुप्पी
समाज को इस समय बहुत गहरे अवसाद में डाल रही है कि एक इतना बड़ा नेता अपनी पत्नी के अपमान पर चुप है। वो शेष समाज के अगर कोई सम्मान की बात आएगी तो उनका क्या भाव होगा। भारतीय जनता पार्टी अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं की जो बड़ी होती है कहीं ना कहीं उसके खिलाफ उसके पक्ष में बड़ी होती है। आप लोग किस तरीके से इस पे कार्रवाई करेंगे और किस तरीके से अगले सालों का जो वक्तव्य उसको किस तरह कैसे देखते हैं? देखिए